बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाला वेज बर्गर तैयार है। आप इसको एक बार घर पर ज़रूर बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बच्चों को बेहद पसंद आएगा। इसको खाने के बाद आपके बच्चे बाहर का बर्गर खाना भूल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ आप सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वेज बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को सारे पैन पर अच्छी तरह से फैला देंगे। घी को इतना गर्म करेंगे कि घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है कुटा हुआ। आप चाहें तो साबुत भी ले सकती हैं। साथ ही इसमें एक दरमियानी साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज का कलर हम चेंज नहीं करेंगे और ना ही इसका पिंक कलर होने देंगे। बस हम इसको इतना सौते करेंगे कि प्याज का हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि प्याज हल्की सी नरम होना शुरू हो चुकी है तो इसमें बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी मैंने एक छोटी प्याली भर के ली है, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम ये सारा प्रोसेस दरमियानी आंच पर ही करेंगे। अगर आंच को आपने तेज़ किया तो सभी सब्जियां जल जाएंगी, इसलिए हम इनको दरमियानी आंच पर ही सौते करेंगे। बंद गोभी को भी 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। जैसे ही आपको लगे कि बंद गोभी का कच्चापन ख़त्म हो रहा है तो इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने एक दरमियानी साइज़ की टमाटर ली, जिसको बारीक चॉप कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर का जो अपना पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, यह हस्बे ज़ायका। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। चाट मसाला 1/2 टीस्पून। चाट मसाला आपने लाजमी डालना है, वरना आपको बर्गर का मज़ा नहीं आएगा। अब फिर से इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इनको दरमियानी आंच पर पका लेंगे। चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे, वरना तमाम सब्जियां जल जाएंगी। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू उबाले थे, जिनके छिलके उतारकर मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इन तमाम चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि आलू और सब्जियां एक जैसी हो जाएं, यानी कि अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। ऐसा ना हो कि आलू अलग हों और सब्जियां अलग हों। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से आलू और सब्जियां आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इस मसाले को एक प्लेट में डाल देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। तो मसाला ठंडा हो चुका है, मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको ठंडा करते हुए। अब इसको साइड पे कर देंगे। अब हमें चाहिए बर्गर। साथ में चाहिए एक प्याली में थोड़ी सी केचप। बर्गर के निचले वाले हिस्से को उठाएंगे, इसके ऊपर हल्की सी केचप लगाएंगे। केचप ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी केचप लगाएंगे। अगर आप मेयोनीज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम वो मसाला रखेंगे जिसको हमने पहले तैयार किया था। मसाला ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि इस बर्गर में जितना भी टेस्ट आएगा सारा मसाले का ही आएगा। किसी और चीज़ का हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मसाला आपने भर के लगाना है ताकि जब भी आप बर्गर खाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। अब इसके ऊपर हम बर्गर के ऊपर वाला हिस्सा रख देंगे और हाथ से थोड़ा सा इसको दबा देंगे। एक बर्गर हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों बर्गर को सेम प्रोसेस पे अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे ताकि बर्गर का थोड़ा सा जो सख्तपन है वो नरम हो जाए। एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बर्गर को इसके ऊपर रख देंगे और हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे और साथ में हल्का सा घुमाएंगे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बर्गर की एक साइड रेड कलर की हो चुकी है। फिर से थोड़ा सा बटर लगाएंगे
ताकि बर्गर की दूसरी साइड पर भी बटर अच्छी तरह से लग जाए। दबाकर थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। इससे आपके बर्गर बहुत ही ज़्यादा नरम होंगे और जब इसमें आप बटर लगाएंगी तो बटर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसको निकाल कर प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बर्गर को भी तैयार कर लेंगे। दोनों बर्गर को हमने बटर के साथ फ्राई किया है। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बर्गर को उठाएंगे और छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। बर्गर को हाथ से अच्छी तरह से पकड़ेंगे ताकि बर्गर अलग ना हो जाए। तो देखें जी, बहुत ही मज़ेदार बर्गर बनकर तैयार है। उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगा और जब आपके बच्चे इसको एक बार खाएंगे तो वो चिकन बर्गर खाना भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।